प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पिछले 3-4 दिन से अपने इतिहास की मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। +1 इतिहास हम पढ़ रहे हैं हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसकी हम आपको विस्तार से जानकारी दे चुके हैं कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया। 2 नदी दजला और फरात। 1901 में इसकी जानकारी प्राप्त की गई। हेनरी रॉबिन्सन के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया। हम इसके शहरों के बारे में, इसके मंदिरों के बारे में, इसके राजाओं के बारे में विस्तार से आपको बता चुके हैं। आज का जो इसका अंतिम पार्ट बचता है वो बचता है आधुनिक विश्व को मेसोपोटामिया की देन। आधुनिक विश्व को मेसोपोटामिया की देन क्या है? आधुनिक विश्व को मेसोपोटामिया की देन के बारे में हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया के अंदर ऐसा क्या था जो बाकी संसार को इसने दिया और जिसके कारण आज मेसोपोटामिया का नाम विश्व में अग्रणी सभ्यताओं में है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन सभ्यता है। अब पहले हम बात करेंगे कि इसने विश्व को क्या दिया। सबसे पहले विश्व को इसने काल गणना दी। काल गणना, काल की गणना, इसका जो संबंध है वो खगोल विद्या से। खगोल विद्या के अंदर कौन कौन से विषय शामिल है? ग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राशियां, दिन रात, महीने, वर्ष। खगोल विद्या में ग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राशियां, दिन रात, महीने, वर्ष, ये काल गणना के अंदर आते हैं कि काल की गणना, समय की गणना किस प्रकार से की गई, काल की गणना किस प्रकार से की गई, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है, राशियां कितनी होती हैं? 12। राशियों की संख्या बताई। दिन और रात 24 घंटे का होता है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है। एक महीने में 30 दिन होते हैं। सप्ताह, एक आता है सप्ताह। उन्होंने बताया कि सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और एक महीना 4 सप्ताहों का होता है। ऐसा उन लोगों ने हमें सिखाया। संसार को ये सारी बातें उन लोगों ने बताई, जिसके कारण संसार उनको याद करता है। काल गणना के बाद आता है गणित, मैथमेटिक्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने विश्व की देन में गणित का महत्वपूर्ण योगदान बताया। गणित के अंदर सबसे पहले आती है घात, जिसको हम पावर बोलते हैं।
पावर, वर्गमूल, वर्गमूल, पावर के बारे में बताया, वर्गमूल के बारे में बताया, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताया, आयतन, आयतन, आयतन निकालते हैं ना, जैसे गोले का निकालते हैं, शंकु का निकालते हैं। जैसे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर क्यूब, तो त्रिज्याखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। ये ऐसा उन लोगों ने हमें दिया। घात के बारे में बताया, वर्गमूल के बारे में, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में, आयतन के बारे में। एक आता है फिर वृत्त, जैसे वृत्त है, बताया कि इसको 360 अंशों में किस प्रकार से बांटते हैं। वृत्त को 360 अंशों में किस प्रकार से बांटते हैं, वृत्त के बारे में। ये इतनी नॉलेज उन लोगों ने हम तक पहुंचाई। आगे आता है फिर भवन निर्माण, भवन निर्माण। हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो कहां पर विकसित हुई, नदी घाटियों के किनारे, नदी घाटियों के आसपास। क्यों विकसित हुई, क्योंकि वहां पर जल की सुविधा थी, मिट्टी की सुविधा थी। उन लोगों ने अपने मकान, अपने आवास बनाने के लिए पानी की और मिट्टी की अत्यधिक जरूरत थी। जनसंख्या बढ़ती गई, नए आविष्कार होते गए, उन आविष्कारों के द्वारा ही इन लोगों ने भवन निर्माण कला सीखी और सीख करके वो पूरे विश्व तक पहुंचाई। सबसे पहले इन लोगों ने मेहराब का प्रयोग किया, मेहराब, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको डाट कहते हैं, डाट, क्योंकि ये अत्यधिक वजन सहन करने की इनके अंदर क्या होती थी, अक्षमता होती थी। वजन सहन करने की क्षमता मेहराब के अंदर होती थी। ऐसी जानकारी भी उन लोगों ने हम तक पहुंचाई। अगला आता है फिर लेखन कला, लेखन कला का प्रमाण हमें आज से लगभग 3200 ईसा पूर्व, 3200 ईसा पूर्व सुमेर का एक नगर है बहुत बड़ा, जिसका नाम है उरुक, वहां से प्राप्त किया, वहां से मिला कि सबसे पहले ये लोग मिट्टी की गिल्ली पट्टिकाओं पर लिखते थे। चाहे कोई कानून है, चाहे कोई दस्तावेज है, चाहे कोई व्यापार से संबंधित बात है, चाहे कोई वाणिज्य से संबंधित बात है, वो लिखने का प्रयोग सबसे पहले करते थे। उनके पास जो लिपि थी वो किलाकार लिपि, किलाकार लिपि। वहां पर भी एक पैपायरस, पैपायरस, पैपायरस एक पौधा, इसका नाम है, एक पौधे का नाम है। इसे सरकंडे की कलम, सरकंडे की कलम का प्रयोग किया जाता था। अगर हम बात करें इस पूरे विश्व की, इस पूरे विश्व को इस मेसोपोटामिया सभ्यता ने एक से एक बढ़कर बड़ी जानकारी दी, बड़ा लेखन दिया, बड़ी कालगणना दी, चाहे वो गणित के क्षेत्र की है, भवन निर्माण की है। ऐसी सब जानकारी इन लोगों ने इस पूरे विश्व तक पहुंचाई।
ऐसी ये इसके अंदर महान विशेषताएं थी जिसके कारण मेसोपोटामिया का नाम अग्रणी, एक और ध्यान रहे, ये एक बहुत अग्रणी सभ्यता थी। तो ये हमने किया मेसोपोटामिया की आधुनिक विश्व को देन क्या है, तो ये हमने इसकी देन के बारे में आपको विस्तार से बताया। आशा है कि आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू।